Hi students, welcome to online classes of Trend Convent Children's Academy. अपनी बात हो रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। थोड़ा सा उनका बेसिक मैंने आपको कल बता दिया था और उनका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको भेजा था। मैं आई होप आपने उसको नोट डाउन किया होगा, आपको समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपने उसको लर्न भी किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं आपकी क्लास भी बोर्ड की है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टॉपिक में। तो आज जब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कल जब मैंने बताया था आपको कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रो बायोलॉजी, मैंने आपको बताया था माइक्रो बायोलॉजी क्या है। पहले तो आपको ये मैंने कल बता चुका हूँ कि जब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सकते हो, उस ब्रांच को आप कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और अब हम हिस्ट्री की बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की कि कहाँ से कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई, कैसे कैसे इनका डिस्कवरी हुआ, किसने किया, वो सारा मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। लिख इसलिए दिया है, अगर मैं यहाँ पर लिखता वीडियो में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए पहले से ही लिख दिया है। आज के यही दोनों टॉपिक रहेंगे आपके, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट हैं, ये माना जाता है जिन्होंने सबसे पहले किसी सेल या सबसे पहले किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा था। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी भी करी थी। पर सेल कैसी थी? कॉर्क सेल। तो लिखा हुआ है ऑब्जर्व कॉर्क सेल, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो छाल होती है उसमें सेल का डिस्कवरी किया था। पर छाल के अंदर जो सेल होता है वो डेड होता है, मृत, जीवित नहीं होता, लिविंग सेल नहीं होता, इसलिए इनको माना जाता है सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था। पर कैसी थी? कॉर्क सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। साथ ही साथ इन्होंने बैक्टीरिया और स्पर्मेटोजोआ को का भी डिस्कवरी किया था और इन सभी को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने अपना एक छोटा सा माइक्रोस्कोप भी तैयार किया था, जिसको इन्होंने क्रूड माइक्रोस्कोप नाम दिया था। तो पहली बात हुई अपनी रॉबर्ट हुक की। इनिशियली मैं आपको बता दूं कि इनिशियली ये सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1676 में फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोब्स। सबसे पहले माइक्रोब्स यानी कि जो 5 टाइप के हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा, वायरसेस, ये इनको कहते हैं माइक्रोब्स। इनको सबसे पहले डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को। ये काम इन्होंने 1676 में किया और इन्होंने पहली बार स्केच यानी डायग्राम भी बनाया माइक्रोब्स का। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर 1857 और 1859 डिस्कवर्ड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय यीस्ट। तो इन्होंने बताया यीस्ट आपको मैंने बताया था फंजाई का एक टाइप होता है, फंजाई का एक एग्जांपल होता है यीस्ट। और फर्मेंटेशन जो होता है, जो सड़न जो होती है, ये सब्जियों का सड़ना जो गर्मियों में सड़ जाती है, या फिर आपकी जो जलेबी का जो घोल होता है उसका फूल जाना, वो सारा होता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन जो होता है ये किसकी वजह से होता है? ये एक फंजाई की वजह से होता है और उस फंजाई का नाम है यीस्ट। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने 1857-59 में। दूसरी जो बात, डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव करके बताया। अब आप कहेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? क्लास 10th में आता है ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, ये लेंथी हो जाएगा आपका टॉपिक। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में एक साइंटिस्ट ने कहा था कि जीव जो है, माइक्रोब जो है, वो स्वतः ही अपने आप निर्मित हो जाते हैं। जैसे अगर आप कोई मीट का टुकड़ा डालेंगे तो वहां पे मक्खियां अपने आप ही आ जाती हैं, स्वतः सेल्फ जनरेट हो जाती हैं। इस बात को डिस्प्रूव कर दिया था किन्होंने? लुईस पास्चर ने। आगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में। नेक्स्ट
क्रिश्चियन ग्रैम 1884 में इन्होंने ग्रैम स्टेन टेक्निक का डिस्कवरी किया था, डेवलप की थी, खुद ने ही बनाया था ग्रैम स्टेन टेक्निक, यानी माइक्रोब्स के द्वारा क्या रंजित करना, अभिरंजित करना, चीजों को कलर्ड करने की जो टेक्निक है वो है ग्रैम स्टेन टेक्निक। ये भी आप फर्दर क्लासेस में इसको और डीपली स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच 1882 gave the germ theory of disease, यानी कि रॉबर्ट कोच ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये डिजीज भी फैलाते हैं, या डिजीज का कारण भी, जो ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज होती हैं बहुत सारी वो इनकी वजह से भी होती हैं। इन्होंने बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी होता है, और भी कई सारे इन्होंने बैक्टीरिया वायरसेस बताए जिनकी वजह से हमारे अंदर बीमारियां होती हैं, डिजीज होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि रॉबर्ट कोच ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जर्म थ्योरी, जर्म किनको कहते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाते हो, जर्म कहलाते हैं। तो ये पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच जिन्होंने बताया कि इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा और वायरसेस की वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, या फिर ये कई सारी बीमारियों का कारण होते हैं। नेक्स्ट, सेवास्टोपोरोव कितासेटो, ये है 1889 में, और इन्होंने टेटनस बताया कि जो टेटनस डिजीज होती है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। यानी ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि टेटनस जो बीमारी है वो एवं नहीं हो जाती है, उसको फैलने वो जो होती है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम भी इन्होंने बताया विद स्केच, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, जिसकी वजह से टेटनस डिजीज हमारे अंदर हो जाती है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में इन्होंने क्या डेवलप किया, एंटीबायोटिक्स डेवलप करी। इन्होंने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डेवलप करी पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। मैं फिर बता देता हूं आपको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में एक एंटीबायोटिक तैयार करी, पहली एंटीबायोटिक तैयार करी, इसका नाम था पेनिसिलिन, और वो एक फंजाई से इन्होंने डेवलप करी थी। उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो मैं आपको बता देता हूं एंटीबायोटिक, कई सारी एंटीबायोटिक आती हैं जिनको लेने से बहुत सारी डिजीज, अलग अलग एंटीबायोटिक आती है जो अलग अलग डिजीज के लिए काम में आती हैं। तो एंटीबायोटिक के डेवलप या बनाने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में के टाइप्स की। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कई तरीके के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, पर मोस्टली जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको रॉड शेप का, स्पाइरल, सांप जैसे आकार का, और बॉल शेप का। टाइप ऑफ फंजाई की बात करें तो कई तरह के फंजाई मिलेंगे आपको। ईस्ट बहुत सारे होते हैं, वो फंजाई हैं। मशरूम भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, वो सब भी फंजाई हैं। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ब्रेड मोल्ड, ये सभी किसके टाइप हैं, फंजाई। नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, तो कई तरीके के प्रोटोजोआ आपको मिलेंगे जिनमें है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्राइपेनोसोमा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एल्गा या टाइप ऑफ एल्गी, तो आपको कई तरीके की एल्गी देखने को मिलेंगी जिनमें है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोवायरा और नॉस्टॉक। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वायरस, बहुत तरीके के वायरस मिलते हैं जो मोस्टली हम बात करें, इन्फ्लुएंजा है, वैक्सीनिया है, बैक्टीरियोफेज, HIV जिसकी वजह से एड्स होता है, और भी कई सारे हैं जिनकी हम बात करेंगे आगे हमारे टॉपिक या चैप्टर जैसे अपना बढ़ता चला जाएगा, इनकी बात आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आज आपका एक टॉपिक था जिसमें हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने कई तरीके के साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया और उनके द्वारा करी गई इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज के बारे में मैंने आपको बताया विद डिटेल। और प्लस आपको मैंने बताया आज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद तो पांच टाइप के होते हैं, पर उनको भी फर्दर कई सारे टाइप में क्लासिफाइड किया गया है विद नेम। ये वैसे लिखा भी हुआ है, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, प्लस मैं आप स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा, वहां से आप अपनी बुक में नोट डाउन करें और अच्छे से उसको पढ़ें और लर्न करें। थैंक यू। जब आप क्लास अटेंड करेंगे, जैसा भी अभी सूचना मिलती है कि जून या जुलाई जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है, मैं चाहूँगा आपके पास ये सारी चीज़ें नोट डाउन रहें, प्लस आपके दिमाग में, माइंड में भी नोट डाउन रहे, यानी कि आपको वो लर्न भी रहे। थैंक यू।